जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं आपका दोस्त राना राशिद से स्टॉक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी सीरीज़ चल रही है कि हम केपीआईज़ जो बिज़नेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे जो केपीआईज़ कौन कौन से होने चाहिए, उसमें हमने अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया, उसमें हमने प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किया। अवेलेबिलिटी की हमने नीचे थोड़ी सी डेप्थ डिस्कस की और उसके बाद प्रोडक्टिविटी की डेप्थ को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जो मैंने आपको पहले बताया था कि अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ड्रॉप साइज, एसकेयू पर बिल और टीडीपी, ये मेन मेन जो केपीआईज हैं जो हम नॉर्मली अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेल्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे हों या हम अपनी कंपनी की सेल्स को मॉनिटर कर रहे हों, तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो इन केपीआईज को हम खास तौर पर मॉनिटर करते हैं। आज हम पहले बात करते हैं ड्रॉप साइज की कि हमारा जब आप मार्केट में अपने स्टॉक को भेजते हैं तो आपको ये चेक करना है कि हमारा ड्रॉप साइज क्या है। ड्रॉप साइज चेक करने के दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि आपको ये पता चल रहा होता है कि पर आउटलेट हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ड्रॉप साइज आप दो एंगल से चेक कर सकते हैं। एक ड्रॉप साइज आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि हमें वैल्यू में हमारा ड्रॉप साइज क्या है, और अगर आप कार्टन में सप्लाईज कर रहे हैं तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कार्टन में ड्रॉप साइज क्या है। एक ड्रॉप साइज को बनाया कैसे जाता है या एक ड्रॉप साइज को हम क्यों देखते हैं? बेसिकली ड्रॉप साइज इस वजह से हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमें एक जो डिलीवरेंस हमारी है एक राउट पे या एक एरिया में या एक टेरिटरी में, तो हमें उसको चेक करना है कि अगर हम 50 दुकानों को कवर कर रहे हैं या 60 दुकानों को कवर कर रहे हैं या इवन 100 दुकानों 500 दुकानों को कवर कर रहे हैं, तो पर शॉप हमारा ड्रॉप साइज क्या जा रहा है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ये हम अपना एक केपीआई रखेंगे और इसको हम डेली बेसिस पे भी मॉनिटर कर सकते हैं, हम इसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और फिर क्यूमुलेटिवली हम अगले क्वार्टरली, एनुअली हम सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको हम चेक इस तरह करते हैं कि आज हमने मैं मिसाल समझाता हूँ ताकि इसको हमें कैलकुलेट करने में आपको समझने में आसानी हो। अगर फिर भी किसी को मसला हो तो कमेंट्स में आप मुझे कमेंट दे दें, मैं पर्सनल में आपको उस पर जो भी क्यूरी होगी उसको सॉल्व करूँगा। उसमें यह है कि जब आप मिसाल के तौर पर अभी आपका जो लड़का है वो 50 शॉप्स आज वो कवर कर रहा है, 50 शॉप्स, टोटल 50 शॉप्स उसने कवर की और टोटल 50 शॉप्स पे उसने 500 कार्टन का ऑर्डर बनाया। अब आप 500 को 50 में डिवाइड कर दें तो आपका आज का ड्रॉप साइज निकल आएगा। अब ये ड्रॉप साइज हमने कार्टन में चेक कर लिया। अगर आप वैल्यू की बात करें तो वो उसने 50 दुकानों पे 5 लाख रुपए की सेल की है, तो 5 लाख रुपए को आप 50 पे डिवाइड कर दें तो आपका वैल्यू में ड्रॉप साइज आ जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि जितना आपका ड्रॉप साइज बेहतर होगा उतनी आपकी सेल्स डे बाय डे बेहतर होगी। तो हम ड्रॉप साइज को इसलिए मॉनिटर करते हैं कि हमारा ड्रॉप साइज बेहतर हो। हम जब बात कर रहे होते हैं अपनी सेल्स टीम के साथ, हम जब बात कर रहे हैं अपने लड़कों के साथ जो मार्केट में जाते हैं, या कंपनी बात कर रही है अपने मैनेजर्स के साथ, तो वो ड्रॉप साइज पे इसलिए बात करती है कि ड्रॉप साइज जितना बेहतर होगा उतना जो है हमारी सेल्स बेहतर होंगी। तो इसलिए ड्रॉप साइज को क्वांटिटेटिवली इस फार्मूले के तहत मेजर किया जा सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं एसकेयू पर बिल की। एसकेयू पर बिल क्या होता है? एसकेयू पर बिल ये होता है कि जी आप मार्केट में अपने ब्रांड के डिफरेंट एसकेयूज मार्केट में बेचते हैं। अब सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एसकेयू क्या होता है। एसकेयू बेसिकली आप उसको, इसकी ऑब्रिविएशन है स्टॉक कीपिंग यूनिट की। यानी मिसाल के तौर पर आपका एक ब्रांड है, एक डिटर्जेंट है, और डिटर्जेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म की पैकिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर किलो की पैकिंग है, 5 किलो की पैकिंग है, 3 किलो की पैकिंग है, 2 किलो की पैकिंग है, और हाफ के जी की पैकिंग है, 10 वाला साशे है, 20 वाला साशे है। तो ये सारे के सारे आपके एस के यूज़ हैं। उसके बाद इसके अंदर फिर एक्टिव डिटर्जेंसी का जो उस हिसाब से आपने नाम रखे हुए हैं कि जी ये जो है ना वो गहरे दागों के लिए है या नॉर्मल के लिए है या सिल्क के कपड़े के लिए, यानी जो भी आप एक एक ब्रांड की अम्ब्रेला के तहत रहते हुए जो भी आपके ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंस है, बेशक वो पैकिंग के एतबार से हो, बेशक वो क्वालिटी के एतबार से हो, बेशक वो प्राइसिंग के एतबार से हो, वो जो वेरिएंस आता चला जाएगा वो डिफरेंट एसकेयू काउंट होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी का 100 एसकेयू है, मिसाल के तौर पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करती है 60 एसकेयूज को। तो जब मार्केट में आपका लड़का जाता है, वो जाके एक दुकान पे एक बिल बनाता है, फिर दूसरी दुकान पे दूसरा बिल बनाता है, फिर तीसरी दुकान पे तीसरा बिल बनाता है, तो वो डिफरेंट एसकेयूज उसको देता है। किसी दुकान पे 10 वाले साशे ज़्यादा होंगे, किसी दुकान पे 1 केजी वाले ज़्यादा होंगे, किसी दुकान पे 3 केजी वाले ज़्यादा होंगे। तो जब वो सारी दुकानें अपनी कर लेता है, तो एक दुकान पे उसने बुक किए हैं 5 एसकेयू, एक दुकान पे उसने बुक किए हैं 15 एसकेयू, एक दुकान पे उसने बुक किए हैं 30 एसकेयू। तो जब आप
सारी दुकानें वो पूरी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 50 दुकानें उसने कवर की हैं, 50 ही की मिसाल हम लेके चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसने 50 दुकानें कवर की हैं, तो उन 50 दुकानों पे हर दुकान उस 50 दुकानों पे थे 40 का के हमारे बिल बने हैं। तो 40 के जो बिल बने हैं उनके हम तमाम एसकेयू नोट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर एक दुकान पे 4 एसकेयू हैं, अगली पे 5 है, अगली पे 10 है, अगली पे 15 है। तो तमाम एसकेयूज को हम जमा कर लेंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्टिव शॉप, जैसे 40 मैंने कहा कि 40 प्रोडक्टिव हुई हैं, तो 40 में उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक बिल, यानी जो एक बिल आपका बना है, जो एक बिल आपका दुकान पे जाना है, उसके आपके एसकेयू पर बिल आपका निकल आएगा। इसका भी फार्मूला यही है कि जितने एसकेयू पर बिल आपके ज्यादा होंगे उतनी आपकी सेल्स बेहतर होंगी। उतनी, इसका मतलब एसकेयू पर बिल ज्यादा होने का क्या मतलब है? एसकेयू पर बिल ज्यादा होने का मतलब ये है कि आप रेंज सेलिंग कर रहे हैं, आपके सारे एसकेयूज बिक रहे हैं। नॉर्मली होता ये है कि जिन कंपनीज के जो फ्लैगशिप एसकेयूज होते हैं वो फ्लैगशिप एसकेयूज ज़्यादा बिक रहे होते हैं। तो हमारे जो सेल्स के जो लोग होते हैं वो अपनी वैल्यू, अपना टारगेट पूरा करने के लिए उस ब्रांड को ज़्यादा पुश करते हैं, क्योंकि वो आसानी के साथ बिक जाता है और रेंज सेलिंग की तरफ नहीं जाते। रेंज सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फ्यूचर की सेल्स को सिक्योर करती है। तो इसलिए आप जो है वो इसको एसकेयू पर बिल को मॉनिटर करें, डेली बेसिस पे इस पे बात करें। जैसे जैसे आपकी एसकेयू पर बिल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। 2 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए, हमने ड्रॉप साइज को डिस्कस किया, हमने एसकेयू पर बिल को डिस्कस किया। अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा है टीडीपी, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। टीडीपी मुस्तकिल एक टॉपिक है, उसके अंदर काफ़ी सारे उसके हेड्स हैं, क्योंकि ये टीडीपी मुख्तलिफ एसकेयूज का मजमुआ होता है। तो उसके लिए हमें मुस्तकिल एक जो है ना वो 8 से 10 मिनट चाहिए उसको एलेबोरेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की जो, हम अगर आज की पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड करें तो वो ये है कि आप अपना ड्रॉप साइज मॉनिटर करें रेगुलरली, उसको क्वांटिटेटिवली अपने पास मॉनिटर करें और अपने एसकेयू पर बिल को मॉनिटर करें। ड्रॉप साइज आपकी सेल्स को वैल्यू वाइज और कार्टन वाइज बढ़ाएगा, और जो एसकेयू पर बिल है वो आपकी सेल की रेंज को बढ़ाएगा। आपके फ्लैगशिप ब्रांड्स के साथ जो आपके सब ब्रांड्स हैं, जब वो अवेलेबल होंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बनने की तरफ चले जाएंगे। और कोई पता नहीं होता कि आज आपका 1 केजी एक फ्लैगशिप ब्रांड है, कल को आप हाफ केजी आपका फ्लैगशिप ब्रांड बन जाए। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल मिसालें हैं जो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने जो केपीआईज हैं